राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। एक दिन नदी को लांघते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहने से प्रभु की कृपा से उनका जन्म एक वेद पाठी ब्राह्मण के घर पर हुआ। उस ब्राह्मण ने उनका नाम भरत रखा और इन्हें पढ़ाने का खूब प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उस ब्राह्मण ने मरते समय अपने अन्य पुत्रों को भी यही शिक्षा दी थी कि वे भरत को अवश्य पढ़ाएं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए भरत के भाइयों ने उसे पढ़ाने के खूब प्रयत्न किए, लेकिन उनके समस्त प्रयास व्यर्थ रहे। वे तो सदैव प्रभु की भक्ति में मग्न रहते। जब भरत जी के भाई ने उन्हें पढ़ाने के यहाँ सारे प्रयास कर लिए, लेकिन भरत जी नहीं पढ़े, तो उन्होंने उनको अपने खेतों पर रखवाली करने के लिए छोड़ दिया और उन्हें वहीं पर भोजनादि पहुँचाते देते। लेकिन भरत जी खेतों की रखवाली न करके सदैव प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन की बात है कि भील राजा के कुछ सेवक बलि देने के लिए मनुष्य को ढूंढते ढूंढते उधर आ निकले और भरत जी को देखकर उन सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया और आपस में कहने लगे, इससे अच्छा बलि के लिए शिकार बलि के लिए हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसे शीघ्र ही महाराज के पास लेकर चलो। और वे भील राजा के सेवक भरत जी को पकड़कर भील राजा के पास ले गए। अपने सेवक द्वारा भील के लिए बलि के लिए लाए हुए भरत जी प्राणी को देखकर भीलों का राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मेरे पूर्वजन के पुण्य कर्म से आज भद्रकाली मुझ पर सदैव अपनी कृपा रखेगी। फिर भील राजा ने भरत जी की हजामत करा, सुगंधित जल से स्नान करा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए, फिर अनेक प्रकार के व्यंजन उनके सामने लाकर रखे। उन व्यंजनों को खाकर जड़ भरत जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे, यह व्यक्ति कितना दयालु है, मेरी कितनी सेवा कर रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भरत जी ने खूब छक कर भोजन ग्रहण कर लिया तो फिर भील राजा के सेवक उनको भद्रकाली के मंदिर में ले गए। जैसे ही उन्होंने भरत जी को मारने के लिए खग उठाया तो भरत जी ने मन ही मन सोचा, जब खाने के लिए मुख नीचा किया था तो अब मरने के लिए भी सिर झुका लेना चाहिए। यह सोचकर भरत जी ने अपना सिर झुका लिया और पैशाचिक कर्म को भद्रकाली ने देख सकी और उसी क्षण हाथ में खग लिए प्रतिमा से प्रकट होकर उस भील राजा व उसके पुरोहित को वही मृत्युदंड दे दिया। फिर भद्रकाली भरत जी से बोली, हे राजन, इस दुष्ट राजा को किसी दुरात्मा ने बलि देने के लिए कहा तो यह दुष्ट आप जैसे ज्ञानी पुरुष को मेरे नाम पर तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए ले आया। इसलिए मैंने इस कुकर्म को रोकने के लिए प्रकट होकर इसे मृत्यु लोक पहुंचा दिया, तथा जो भी पापी पुरुष मेरे नाम पर किसी जीव की बलि देगा मैं उसको अवश्य ही दंड दूंगी। देवी भद्रकाली की बात सुनकर भरत जी हाथ जोड़कर बोले, हे माता, यह शरीर तो नशावर है, यह शरीर तो नशवान है और इस ज्ञान से मुझे कभी जीने का भी दुख नहीं है। तब भी अधर्मी मनुष्य इस तरह देवों के समक्ष पशु पक्षियों व मनुष्यों की बलि चढ़ाते हैं। वे नरक की यातना भोग कर कभी सुखों को प्राप्त नहीं करते। हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान देने की कृपा करें कि जो भी पापात्मा अपने सुख के लिए आपके नाम पर किसी निरीह पुरुष, पशु, बेजुबान पक्षी या मनुष्य की बलि चढ़ाए तो उसको कभी सुख मत देना। भरत जी की बात सुनकर भगवती भद्रकाली प्रसन्न होकर बोली, हे महात्मान, ऐसा ही होगा। यह कहकर देवी भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई
और भरत जी फिर से प्रभु की भक्ति में लीन होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मुनि कपिल देव जी के पास सिंधु सुवीर का राजा रहुगण ज्ञान सीखने के लिए पालकी में सवार होकर जाता था। एक दिन की बात है, जब राजा रहुगण मुनि कपिल देव जी के पास पालकी में बैठकर ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने जा रहा था तो अचानक उसकी पालकी का एक कहर बीमार हो गया। राजा रहुगण व उनकी पालकी के कहार पालकी उठाने के लिए किसी व्यक्ति को खोजने लगे कि अचानक राजा रहुगण को भरत जी घूमते हुए दिखाई दिए। राजा रहुगण ने तुरंत उन्हें बुलाकर पालकी उठाकर चलने को कहा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भरत जी चुपचाप पालकी की डंडा अपने कंधे पर रखकर आराम से चलने लगे, लेकिन रास्ते में चलते हुए भरत जी किसी चींटी या कीड़े मकोड़े को अपने पैर से बचाने के लिए रुक जाते थे तो राजा रहुगण की पालकी पत्ते की तरह हिल जाती थी। बार बार पालकी को इस तरह हिलते हुए देखकर राजा रहुगण क्रोध में चीख कर बोले, अरे कहारो, बार बार पालकी क्यों हिला रहे हो? राजा रहुगण को क्रोध में बोलते हुए देख कहार भयभीत होकर बोले, राजन, यह सब नया कहार कर रहा है। वह चलता हुआ बार बार रुक जाता है। अपने कहारों की बात सुनकर राजा रहुगण भरत जी से इस तरह व्यंग्य वचन बोले, अरे कहार, तू तो पहले ही अत्यधिक दुर्बल है और अधिक चलने के कारण तू थक गया है। अकेले तेरे कंधे पर ही तो सारी पालकी का भार है। तुझे मृत्यु का भी भय नहीं है तो मैं यह समझता हूँ कि इन्हीं समस्त कारणों से तेरा दुर्बल शरीर भयभीत होकर कांप रहा है और इसी कारण पालकी बार बार हिल रही है। राजा रहुगण की अभिमान भरी बातें सुनकर भरत जी बोले, हे राजन, मैं न तो दुर्बल हूँ, न हष्टपुष्ट हूँ और न मैं कभी थकता हूँ न कभी मरता हूँ। दुर्लभ हष्टपुष्ट और थकना एवं मरना ये समस्त शरीर के धर्म है और तुम तो स्वयं को राजा और मुझे कहार समझ रहे हो। अज्ञानी होने के कारण यह तुम्हारा वृथा अभिमान है। इसलिए न तो तू राजा है और न मैं कहार, क्योंकि प्रभु का प्रकाश प्राणी मात्र में है और मृत्यु के उपरांत हम तुम सब बराबर हैं। हे राजन, सुख दुख हर्ष और विलास ये समस्त मन और शरीर के धर्म है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।